नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले प्रदेश में होने वाले ग्रुप सी और ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर क्या नया अपडेट आया है। यानी ग्रुप सी का रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा और ग्रुप डी का रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा, तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित भर्तियों की समीक्षा। यानी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग फिलहाल ग्रुप सी के किसी भी पद का रिजल्ट घोषित नहीं करेगा और ग्रुप सी के बचे ग्रुपों के पेपर भी फिलहाल नहीं लेगा आयोग। यानी जो आपके ग्रुप के जो पेपर बची है उसका भी पेपर फिलहाल अभी नहीं लिया जाएगा और ग्रुप सी का रिजल्ट भी आपका घोषित नहीं होगा, क्योंकि इसका मामला हरियाणा हाईकोर्ट के ग्रुप सी की पदों की भर्ती जुड़े कई मुद्दे लंबित है। यानी जो आपके पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जो मुद्दे चल रहे हैं अभी फिलहाल क्लियर नहीं हो पाए, इसलिए ग्रुप सी का रिजल्ट आपका घोषित नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से जुड़ी भर्तियों की संबंधित मामले 1 मार्च की रात को समीक्षा बैठक की गई। यानी 1 मार्च की रात को यह बैठक की गई, जिसमें एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और प्रधान सचिव वी उमा शंकर भी मौजूद थे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पर मुद्दों और सरकार ने नीतियों के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की। हाईकोर्ट में सामाजिक आर्थिक मानदंड, मुख्य परीक्षा के लिए 4 गुनाओं को बुलाना और अन्य मुद्दे लंबित है, यानी जिन पर आगामी 6 मार्च को सुनवाई की जाएगी। इसलिए चर्चा के बाद यह तय हुआ कि आयोग फिलहाल ग्रुप सी के किसी भी कैटेगरी का रिजल्ट घोषित न करे और हाईकोर्ट के 6 मार्च के अंतरिम आदेश या पूर्ण आदेश का इंतजार कर लिया जाए। हाईकोर्ट में चूंकि 4 गुना छांटने का मामला भी लंबित है, इसलिए जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक ग्रुप सी के बचे ग्रुपों का पेपर भी फिलहाल नहीं लिया जाएगा। जय सिविल और जय इलेक्ट्रिकल कैटेगरी का जो पेपर हुआ था उसमें अनारक्षित कैटेगरी से ज़्यादा संख्या में उम्मीदवारों के शॉर्टलिस्ट हो जाने से जरूरी डिप्लोमा की योग्यता न होने के कारण यह परीक्षा विवादों में घिर चुकी है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का पेपर सुबह होना था और रिवाइज्ड लिस्ट पेपर के दिन से पहले वाली रात को अपडेट करनी पड़ी थी, इसलिए जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र नहीं देखा जा सका। इसलिए 4 गुना किस फॉर्मूले से बुलाए जाने हैं, इसका फैसला होने के बाद बचे ग्रुपों के पेपर के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी जो आपका बचे ग्रुप है उसके लिए आपके तब तक ये मुद्दा सोल्व नहीं हो जाता, तब तक आपके जो ग्रुप सी के बचे जो पेपर है वे फिलहाल नहीं लिए जाएंगे और आपका जो ग्रुप सी से कोई भी रिजल्ट है वो घोषित नहीं किया जाएगा। ऐसा बैठक में निर्णय लिया गया है। इसके अलावा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी की भर्ती पहले करने की तैयारी में जुट गया है और 53,000 नए उम्मीदवार भी पास हो गए हैं। यानी पहले आपके 4.28 लाख उम्मीदवार थे, जो कि अब 4.81 लाख उम्मीदवार सीटी में पास हो गए हैं और उम्मीदवारों से विकल्प भरने का पोर्टल आपका 5 से 7 मार्च को बीच यानी खुलने की संभावना बताई जा रही है। यानी जो उम्मीदवार ग्रुप डी के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे वे आपका विकल्प है जो पोर्टल आपका 5 से 7 मार्च को खोलने की संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा ग्रुप डी के 8,146 ने कैटेगरी, जन्म तिथि और वगैरह में किया बदलाव। ग्रुप डी के सीईटी में 53,000 और उम्मीदवार पास हो गए हैं। यानी पहले ग्रुप डी में 4.28 लाख उम्मीदवार पास हुए थे। अनारक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% और आरक्षित कैटेगरी के लिए न्यूनतम 40% अंक पास करने जरूरी होते हैं। तो आयोग ने उम्मीदवारों को पोर्टल दोबारा खोलकर उसमें अनारक्षित कैटेगरी के लिए उन फेल हुए उम्मीदवारों को अपनी सब कैटेगरी ठीक करने का मौका दिया, जिसके नंबर यानी 38 से 47.5 के बीच में थे। यानी जिसके नंबर 40% से ज़्यादा और 50% से कम थे, क्योंकि अनारक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार भी आरक्षित कैटेगरी में आते हैं। तो पोर्टल पर अनारक्षित कैटेगरी के लगभग 53,000 और उम्मीदवार ने सब कैटेगरी ठीक की, जिसके कारण से वे भी पास हो गए हैं। यानी अब ग्रुप डी के लिए लगभग 4.81 लाख उम्मीदवार पास हो गए हैं। यानी अब बात करें तो पहले कितने थे 4.28, अब कितने हो गए तो 4.81 लाख।
उम्मीदवार आपके ग्रुप डी के लिए पास हुए हैं। और जो उम्मीदवारों का विकल्प बनवाने का पोर्टल है आपका 5 से 7 मार्च के बीच में खुलने की संभावना बताई जा रही है। तो दोस्तों यह थी आपकी ग्रुप डी और ग्रुप यानी सी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।